हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी भूगोल के चैप्टर सेकंड भारत का भौतिक स्वरूप से लिया गया आपका मैप वर्क, जिसकी वर्कशीट है आपकी 58। डेट है आपकी 26 नवंबर 2020। आज की आपकी वर्कशीट में, मैप वर्कशीट में आपको अरावली पर्वतमाला, अनाई मुदी पर्वत चोटी, छोटा नागपुर का पठार, कोंकण तट और पश्चिमी घाट दर्शाना है। ये है आपका आज की वर्कशीट का मैप, ठीक है, जिसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपके ही एनसीईआरटी बुक में जो मैप दिया गया है उसे लिया है। सबसे पहली जो आपकी पर्वतमाला है वो है आपकी अरावली पर्वतमाला। ये देखिए यहाँ पर है आपकी अरावली पर्वतमाला। ये राजस्थान के उत्तर पूर्व की तरफ पड़ती है। इसकी जो कुछ चट्टानें हैं 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानें दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक आ गई हैं, ठीक है। इतने बड़े में है ये कि यहाँ तक पहुँच गई है और ये वर्ल्ड की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से, पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये देखिए आप यहाँ पर है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड की ओर दिखेगा। पूर्वी भारत में स्थित पठार है ये झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बिहार और छत्तीसगढ़ के भी कुछ भाग इस पठार में आ जाते हैं। झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, बिहार के और छत्तीसगढ़ के, ठीक है। और ये जो पठार है, अगर हम इसके किलोमीटर में देखें कि कितना क्षेत्रफल है इसका, तो ये 65,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है ये हमारा 65,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में स्थित है। उसके बाद है आपका अनाई मुड़ी। अनाई मुड़ी ये देखिए नीचे केरल की तरफ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर नीचे साउथ की तरफ, तो यहाँ पर हमारा अनाई मुड़ी स्थित है। ये जो हमारा अनाईमुड़ी है वो केरल की ओर है और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से इसे एक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका कोंकण तट। कोंकण तट आप देखिए यहाँ पर है, ठीक है। कोंकण तट जो है आपका वो महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले में आते हैं और ये जो है आपका 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, इसकी शुरुआत गुजरात की तरफ से होती है पूरा। एक मिनट, ये देखिए पश्चिमी घाट ये पूरा, ठीक है। इसकी जो शुरुआत होती है बिल्कुल गुजरात की तरफ से होती है और ये आते आते गोवा, इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु से होते होते पूरा ये कन्याकुमारी में जाके ख़त्म होता है। और इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट था आपका अरावली पर्वतमाला, ठीक है, जो कहाँ की तरफ था, हमारे राजस्थान की तरफ था। ये रहा आपका सबसे फर्स्ट था आपका अरावली पर्वतमाला। उसके बाद था आपका छोटा नागपुर का पठार, ये रहा आपका, ठीक है, जो आपके झारखंड की ओर है। उसके बाद था आपका अनाई मुड़ी जो यहाँ आपकी केरल की तरफ था। उसके बाद था आपका कोंकण तट जो यहीं पर देखिए आप यहाँ पर, यानी कि महाराष्ट्र और गोवा की तरफ है। उसके बाद आपका पश्चिमी घाट था, ये रहा आपका, ठीक है, जो महाराष्ट्र और गुजरात की ओर से निकलते हुए बिल्कुल कन्याकुमारी पे जाके ख़त्म होता है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो काराकोरम में अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है K2, जो कि जम्मू कश्मीर के लगभग उत्तर भारत की तरफ है, ठीक है। तो K2 हमारी काराकोरम श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है ये। सेकंड क्वेश्चन है आपका नर्मदा और तापी नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हमारी नर्मदा और तापी नदियों के बीच में पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है। तो मालवा का पठार स्थित है, ठीक है। फिर है आपका फोर्थ क्वेश्चन कोरोमंडल तट के पास स्थित भारत के दो राज्यों के नाम लिखिए। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थित है। तो पूर्वी घाट जो है हमारा वो दक्षिण पूर्वीय दिशा में स्थित है, ओके।